Morning to all of you, dear students। अब तक आपने इस तीसरे अध्याय निर्धनता में अभी तक आपने कुछ प्रमुख बिंदुओं जिसमें निर्धनता, गांवों की निर्धनता क्या होती है, शहरों की निर्धनता क्या होती है, जिसमें दो कहानियों के माध्यम से सीखा जाना, और सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में सामाजिक रूप से गरीब या निर्धन व्यक्ति किन दो मुख्य परिस्थितियों का शिकार होता है, जिसमें सामाजिक अपवर्जन की बात कही गई थी और दूसरा असुरक्षा की बात कही गई थी। तो इस तरह से आपने देखा कि दो ये परिस्थितियां पैदा होती हैं गरीबों के साथ। अब ये तीसरा जो कॉन्सेप्ट था वो आपने पढ़ा पॉवर्टी लाइन का, गरीबी रेखा या जिसे निर्धनता रेखा कहते हैं। इसकी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आय तथा व्यय विधि से किन किन मापदंडों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, हमारे योजना आयोग के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा कह सकते हैं, जिसमें व्यय विधि से 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए और 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तथा आय विधि से एक वयस्क व्यक्ति की अगर मासिक आमदनी 816 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 11,000 रुपये प्रति माह से कम है तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा, बीपीएल माना जाएगा। अब आज का जो टॉपिक है वो है निर्धनता के अनुमान। निर्धनता के अनुमान को आज हम लोग स्टडी करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट आपका ये है निर्धनता के अनुमान, और इस निर्धनता के अनुमान को जानने के लिए आपको कुछ आंकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी कि भारत में निर्धनता या गरीबी जो है उसकी क्या स्थिति है, क्या रही है। उसके लिए आपको एक तालिका 3.1 में दर्शाया गया है। ये 93-94 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ये आपने तालिका को देखा, आप इस तालिका को देखिए। आप ये आपकी जो तालिका दी गई है 93-94, 2004-05, 2008-09 और 11-12, इन 4 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में क्या अलग अलग प्रतिशत रहा है निर्धनता का, और योग ओवरऑल भारत में औसत निर्धनता कितनी रही है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि किस प्रकार से निर्धनता की स्थिति को दर्शाया गया है। इसको सुविधा के लिए हमने एक और तालिका का आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस तालिका को देखिए ध्यान से। ये तालिका में आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से निर्धनता की स्थिति ये बनी हुई है। ईयर 1993-94, 2004-05, 2009-10 तथा 2011-12। इस तालिका को ध्यान से देखिए और आप इसको तैयार कर लीजिए अपने नोट्स में। ये निर्धनता की स्थिति दी गई है 93-94 में ग्रामीण क्षेत्र में। आप देखिए तो 93-94 में ग्रामीण क्षेत्र में आपकी 50% लोग गरीब थे और 31% लोग ग्रामीण क्षेत्र में गरीब थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आधी से ज़्यादा, लगभग आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे थी और शहरी क्षेत्र में 31.8% लोग। यानी यदि भारत का ओवरऑल दोनों का औसत निकाला जाए तो 45.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 45.3%। यदि 2004-05 को हम देखें तो 4-5 में देखिए ये गरीबी की स्थिति घट गई है, ये 41.8 और शहरी क्षेत्रों में 25.7
और भारत में गरीबी का ओवरऑल प्रतिशत, बीपीएल के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत गिर करके 45 से 37.2। इसके बाद तीसरी तालिका में, ये लाइन में देखिए रो में, इसमें 2009-10 में गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों में भी गिरी है, 33.8% हुई है, और शहरी क्षेत्र में 20.9, यानी तेज़ी से शहरी में भी गरीबी दूर हुई है। और भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वालों की ये 29.8% लोग गरीबी रेखा के नीचे। और आप लास्ट में आएंगे, इसमें आप देखिए कि 25.7% 11-12 में, और शहरी क्षेत्रों में 13.7, और इस तरह से ये आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है गरीबी का वो 21.9%। तो इस तरह से आपने 93-94 से लेके 2011-12 तक के इन आंकड़ों का अध्ययन जो किया, तो क्या आपको लगा कि भारत में गरीबी जहां 93-94 लगभग 45% थी, वो गिर करके 21%। अभी ओवरऑल मोटे तौर पर आप मान लीजिए कि 21 से 25% के बीच भारत में गरीबी की स्थिति 21 से 25% के बीच है। अब आप वही तालिका यहाँ दिया गया है, आप इसको आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, और फिर इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें निर्धनों की संख्या भी दिखाई गई है। ये लगभग ग्रामीण क्षेत्र में देखिए ये आपका 32.9 करोड़, और शहरी क्षेत्रों में 7.5, इसको आप पॉइंट में रख कर के करोड़ में लेंगे तो 40.4, यानी 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। और 2004-05 में भी 40 करोड़ के आसपास ही लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। ये आंकड़ा 9-10 में गिर करके 35 करोड़ लोग लगभग गरीबी रेखा के नीचे आए। और जो लास्ट है कॉलम 11-12, उसमें आप देखिए 270 लिखा है, 27 करोड़ लोग, यानी इसमें 27 करोड़ लोग ये गरीबी रेखा के नीचे आए हुए हैं। ये 27 करोड़ ये दिया हुआ है। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आप देखेंगे तो ये भारत में गरीबों की संख्या को दर्शा रहा है। इसको आपको ध्यान से देख लेना है इस तालिका को, और इससे आपको मोटे तौर पर भारत में गरीबी की स्थिति, जो भारत में निर्धनता का अनुमान है, वो इस तालिका से लग जाएगा। इसके बाद आइए चर्चा करें। इसमें पहला पॉइंट है 93-94 और 4-5 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद, जहां गरीबी का प्रतिशत 45 से गिर करके, आप देखिए जहां गरीबी का प्रतिशत 45 से गिर करके 22% हुआ है 4-5 के मध्य देखिए निर्धनता की गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही। इस तालिका को ध्यान से देखिए इसमें दिखाया है कि निर्धनता में गिरावट हुई है, 45 से 37% ये गिरा है। लेकिन अगर आप देखें तो 40 करोड़ 404, ये 40.4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 4-5 में 407 यानी 40.7। निर्धनता के प्रतिशत में गिरावट आई, 100 में 45 लोग जहां गरीब थे, अब 100 में 37% लोग गरीब हैं। लेकिन जो गरीबों की संख्या है ये दर्शाया गया है। ये इसके संदर्भ में आपको जानना है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी रही। इसका सीधा उत्तर है कि भारत में जनसंख्या बढ़ जाने के कारण प्रतिशत में कमी तो आई है, लेकिन जनसंख्या बढ़ जाने के कारण गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई, प्रतिशत में गिरावट होने के बावजूद भी। तो इस तरह से इसको आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। क्या भारत में निर्धनता में कमी की गति ग्रामीण और शहरी भारत में समान है? आप इस तालिका को ध्यान से देखिए और इसका निष्कर्ष निकालिए कि जो गतिक है वो 93-94 में ग्रामीण में कितने एरिया में गरीब लोग थे और 11-12 में तक कितने आए, शहरी एरिया में कितने थे और ग्रामीण एरिया में 93-94 में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे शहरी क्षेत्रों में, और अभी वर्तमान में कितने हैं। तो इन स्थितियों को देखेंगे। यदि आप प्रतिशत में देखें तो अवश्य शहरी क्षेत्रों में
गरीबी रेखा में गिरने की कमी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा आई है। तो इस तरह से आज आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया, भारत में गरीबी के अनुमान। अब इसके बाद अगला टॉपिक आपको बताया जाएगा असुरक्षित समूह, जिसमें आपको अध्ययन करना होगा इस तालिका का कि भारत में ओवरऑल गरीबी जो है ये प्रतिशत भारत का है, और 4 वर्गों को लिया गया है इसमें, SC ST अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, तथा गांव के श्रमिक भूमिहीन और शहर के श्रमिक जो कैजुअल लेबर हैं, गांव शहर में रहने वाले, उनमें अलग अलग कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं, इसको इस तालिका में दिखाया गया है। इसको आगे पढ़ाएंगे हम, और आज के लिए इतना ही, और इसके बाद आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।